पूर्व सीएम बोले राहुल गांधी के खटाखट मॉडल के चक्कर में सुक्खू सरकार ने हिमाचल को कर्ज में डुबोया। जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार ने 5 साल में महज 19,500 तो सुक्खू सरकार ने 2 साल से पहले ही ले लिया 24,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज। सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि पर भी 2,800 करोड़ का लोन लेने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कंगाली के दौर में अपने चहेते बोर्ड निगम अध्यक्षों की तनख्वाह सीधा 1 लाख रुपए बढ़ाया जाना बताया जनता के धन का दुरुपयोग। पिछली सरकार की परंपराएं तोड़ बिना जरूरत के नियुक्त किए गए 6 सीपीएस को बचाने के लिए हाई कोर्ट में वकीलों को जनता के टैक्स से आया 6 करोड़ जारी करने की भी बात कही। हाल ही में हिमाचल सेक्रेटेरिएट के कर्मचारियों के बाद एचआरटीसी पेंशनर एसोसिएशन द्वारा उठाया जा चुका है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट रैंक के सलाहकार, बोर्ड निगम अध्यक्ष, मंत्री व सीपीएस पर पब्लिक एक्सचेकर से करोड़ों खर्च करने का मुद्दा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के मिनिस्टर व सीपीएस की सैलरी 2 माह बाद जारी किए जाने को बताया। कर्मचारियों के एरियर व डीए जैसे भुगतान लंबित रखने का शातिर बहाना। मैं देख रहा हूं जो राहुल गांधी का एक मॉडल जो फ्रीबीज का, जो पर्टिकुलरली एक हर बात को लेकर के वो हर जगह जहां भी चुनाव होता है तो वहां जाकर के कहते हैं कि गारंटी खटाखट खटाखट खटाखट। अब मालूम पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में तो खटाखट हो गई, और ये खटाखट जो है कर्नाटक में भी होगी जहां उनकी सरकार है, 3 राज्यों में सरकार है, तेलंगाना में भी हो रही, और उसी तरह से आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों के, उन चुनावों में ये खटाखट की आवाज हिमाचल की वहां पर भी गूंजेगी। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। ये हमारा पहला काम होगा। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्रेडिबिलिटी गई, खत्म हो गई है। कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप उनके हो, आप हमारे हो ही नहीं। आप जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में यह पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए साल का देगी। कंपैरिजन में आप देखें, आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया, और कांग्रेस ने अभी 20 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 24,176 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। यानी कि जितना हमने 5 साल में लिया, उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा ऋण उन्होंने 20 महीने में ले लिया। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इस बात को लेकर के हमको मान करके चलना पड़ेगा। और हैरानी तो इस बात को लेकर के है कि जो कर्मचारी की जो भविष्य निधि होती है, जो जीपीएफ होता है, जिसको कर्मचारी अपने कठिन वक्त के लिए सुरक्षित रख करके काटता रहता है, और उसमें से ही उन्होंने 2,810 करोड़ रुपए जो है उनने उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। और कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कर्मचारियों के लिए बार बार जो कहते थे कि मैं कर्मचारी हितैषी हूं, वो तो पोल खुल गई। 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी सड़कों पर आ गए। और दूसरी बात, ना उनको डीए मिला, ना उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा मिल पा रहा है, ना उनकी सैलरी समय पर मिल पा रही है। और सोर्स कर्मचारियों की तो 6-6 महीने से नहीं मिल रही है। एचआरटीसी की जो सैलरी है वो समय पर कभी मिल ही नहीं रही है। अभी हाल ही में उन्होंने हाउस में, विधानसभा के सत्र में घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और सीपीएस जो है 2 महीने के लिए सैलरी नहीं लेंगे। हमने सोचा कि 2 महीने की सैलरी काट दी इन्होंने, लेकिन जब मालूम पड़ा कि सैलरी काटी नहीं, 2 महीने बाद लेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद वो 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, वो 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। क्या मतलब है इसका? और नाखून काट करके शहीद होने की बात कह रहे हैं वो। ऐसी स्थिति में एक और उदाहरण हमारे सामने आज पिछले कल नोटिफिकेशन में आया, एक जो BOCW जो बोर्ड है ये, उसमें चेयरमैन लगाए हैं एक, जिनको 30,000 ऑनरेरियम मिलता था, उसको 1,30,000 सीधा 1 लाख बढ़ा दिया उसमें।
सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। HRTC के जो पेंशनर लगभग 8,000 की संख्या होने वाली है, उन्होंने अपने देनदारियों का सरकार से लगभग 350 करोड़ रुपया लेना है। इतने BOT की बैठकें हो गई, लेकिन सरकार ने इस बारे में चिंता नहीं किया। बोलते हैं कि हम ये गाड़ी खरीदेंगे, दूसरी खरीदेंगे। अरे भाई, गाड़ी तो खरीदेंगे जिन लोगों को मान लिया भाई 350 का अगर हमारा करोड़ रुपया पैसा आपके पास है, तो लगभग 1200-1400 गाड़ियां तो हमारे सिर पर चल रही हैं। अरे भाई, सरकार कहती है खजाना खाली है, खजाना खाली है। अरे खजाना तो हमने खाली नहीं किया ना। अगर आपको खजाना खाली था तो आपने सत्ता क्यों संभाली? लोगों को क्यों बुरखलाया? लोगों को क्यों झूठ बोला? अब 70, 80, 85 साल के जो लोग हैं, वो लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे? और अपने मुख्यमंत्री भी, वो भी पेंशन ले रहे हैं, 2-2, 3-3 पेंशनें मिल रही है। उनकी माताजी को, जो उनके पिताजी जो परिवहन में चालक थे, उनकी पेंशन मिली है। और अभी अभी उन्होंने अपनी पत्नी को भी पेंशन लगा ली MLA बना के। साथियों, धर्मानी जी ने अगर ये कहा होता कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, तो मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी छोड़ देता हूं। अपनी जो टेलीफोन के 20,000 का जो भत्ता मिलता है, उसको छोड़ देता हूं प्रदेश के हित के लिए। अपने 95,000 की जो आपका सरकार भत्ता है, उसको छोड़ देता हूं प्रदेश हित के लिए। तो क्या बात होती? तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री महोदय, आप तो पहली बार शायद जबरदस्ती मंत्री बने हैं। आप केवल 1 साल का भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है सचिवालय का। आप हमें क्या नसीहत दे रहे हो? कर्मचारियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम वर्तमान जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको मिलते रहें, तो उनको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उन पे भी कटौती लगे, तो फिर आने वाले समय में उसका भी सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारी भाई बहन तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो और भी सभ्य होना चाहिए। लेकिन ये तो जैसे गुंडे मवाली भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल जो है इस प्रदर्शन के दौरान इन 3-4 नेताओं ने किया है। सीएम कार्यान्वयन नया एक अध्याय शुरू किया हुआ है। OST सलाहकार, पता नहीं कितने सलाहकार, इतने सलाहकार हमने नहीं देखे। रिटायर्ड अधिकारी सलाहकार सफेद हाथी उठाए हुए क्या कर रहे हैं बताइए? उनकी रिपोर्ट लीजिए। क्या काम किया 2 साल में? एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, 10-15 लाख का खर्चा, 10 रुपए का काम। पटड़ी पर आएगी नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के। इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के फ्री बीज वाले खटाखट मॉडल पर अमल करते हुए सूबे की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार प्रदेशवासियों पर कर्जे का पहाड़ लाद चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार पर अब अरबों का कर्ज दिए जाने के बावजूद 10 इलेक्शन गारंटी पूरी किया जाना तो दूर, अब कर्मचारियों के एरियर पर DA जैसे लंबित भुगतान और यहाँ तक की सैलरी भी देरी से जाने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। पूर्व CM के अनुसार उनकी सरकार ने 5 साल में जहां महज 19,500 करोड़ के करीब का कर्ज लिया था, वहीं सुक्खू सरकार केवल 20 माह व 2 साल से भी पहले 24,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और इस साल के अंत तक इस छोटे से प्रदेश पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ जाएगा। मंत्रियों और CPS का वेतन 2 माह रोकने के बाद एक साथ उन्हें 3 महीने की सैलरी दिए जाने को जयराम ठाकुर ने लंबित DA एरियर व मेडिकल रिमेम्बरेंस आदि को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे कर्मचारियों व पेंशनर को शांत करने की चालाकी करार दिया। उन्होंने कहा कि केवल तनख्वाह से अपना परिवार चलाने वाले कर्मचारियों को जहां आए दिन प्रदेश सरकार आर्थिक संकट की घुट्टी पिला रही है, वहीं अपने करीबियों का ऑनरेरियम अथवा वेतन एक झटके में 30,000 से बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के GPF पर 19,600 करोड़ रुपए के करीब का लोन लिए जाने को भी जयराम ठाकुर ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और राहुल गांधी के खटाखट मॉडल से कर्नाटक के बाद हिमाचल को भी बर्बाद करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की परंपराएं तोड़ते हुए सुक्खू सरकार द्वारा बिना जरूरत के नियुक्त किए गए आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी का केस हाईकोर्ट पहुंचा तो कल्याणकारी सरकार सीपीएस को बचाने के लिए वकीलों पर करीब 6 करोड़ जनता का पैसा पानी की तरह बहाने पर उतर आई। गौरतलब है कि सत्ता संभालने के बाद से अब तक पिछले करीब 1.5 साल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू लगातार पहले की सरकार द्वारा लगभग 70,000 करोड़ का कर्ज छोड़े जाने व आर्थिक बदहाली की बात कहते आए हैं। हालांकि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार ने महज 19,500 करोड़ के करीब का लोन लिया और लगभग 50,000 करोड़ पहले की कांग्रेस सरकार छोड़कर गई थी। कुछ अर्सा पहले भाजपा ने सीएम सुखविंदर सुक्खू के प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होने वाले बयान को भी मुद्दा बनाया था। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि शराब के ठेकों से ज्यादा कमाई, वाटर सेस लगाने व संस्थान बंद करने जैसे उपायों से उनकी सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन अथवा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगी है। गौरतलब है कि सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा अपने कार्यकाल के पहले ही साल में 1000 संस्थान बंद किए जाने, पेट्रोल डीजल 7 रुपए से ज्यादा महंगा करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने व फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने तथा महिलाओं को 1500 पेंशन की गारंटी पूरी न होने को भाजपा ने मुद्दा बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान प्रदेश सरकार जहां हर माह औसतन 1000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले रही है, वहीं छोटे से इस पहाड़ी राज्य के हर आदमी पर 1 लाख से ज्यादा का कर्ज बैठता है। गौरतलब है कि हाल ही में जहां प्रदेश सरकार के सचिवालय कर्मचारियों द्वारा डीए व एरियर जैसे लंबित भुगतान को लेकर किए गए प्रोटेस्ट के दौरान करोड़ों की फिजूल खर्ची का मुद्दा उठाया था, वहीं कल एचआरटीसी पेंशनर एसोसिएशन भी प्रदेश सरकार को इस इशू पर आड़े हाथों ले चुकी है। इस साल के दिसंबर के महीने तक हिमाचल 1 लाख करोड़ कर्ज के नीचे होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया और कांग्रेस ने अभी 20 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 24,176 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और सीपीएस जो है 2 महीने के लिए सैलरी नहीं लेंगे। हमने सोचा कि 2 महीने की सैलरी काट दी इन्हें, लेकिन जब मालूम पड़ा कि सैलरी काटी नहीं, 2 महीने बाद लेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद वो 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, वो 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति को हास्यास्पद बनाए जा रहे हैं, मजाक का विषय बनते जा रहे हैं। एक तरफ आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि हम आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहे हैं, कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, तो आप हटाइए ना, सीपीएस को क्यों नहीं हटा। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।